हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही हो। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर जो टी स्कोर बनने वाला है आरआरबी एलपी साइको का, वो क्या जोन वाइज बनेगा या शिफ्ट वाइज बनेगा या ऑल ओवर इंडिया सबका एक साथ ही बनेगा? थोड़ा उसके बारे में बता दो। तो रेलवे की तरफ से या आरडीएसओ की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। जो आपका जो टी स्कोर बनेगा वो किस आधार पे बनेगा और इस तरह ही हम वो क्यों बना रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी क्लेरिफिकेशन दे दिया है। आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो तो रेलवे एग्जाम वाला आपके लिए लेके आया है हेम्स पर फाउंडेशन बैच लेके आया है, जिसमें आप रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, इस पे अभी 85% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए 15%, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो जैकपॉट, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाओ आज ही ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो अपना आज का मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टी स्कोर। सबसे पहले बच्चे, टी स्कोर आप सबको पता होगा और सबसे ज्यादा अभी चर्चा में यही है जब तक आपका एएलपी का रिजल्ट नहीं आता। तो आप सबको पता है हमारी कितने बैटरी टेस्ट होते हैं। आपको पता है हमारी जो बैटरी होती है बच्चे कितनी होती है? 5 होती है। कितनी बैटरी होती है? 5 बैटरी टेस्ट होती है। कितनी बच्चे? 5 होती है। और पांचों में क्या है? बैटरी 1 2 3 4 और 5, इन पांचों में क्या है? एक टी स्कोर बनता है। ठीक, कितना? सब में क्या है? T42 लेके आना होता है। सब में क्या है? T42 आपको लेके आना होता है। मतलब 42 42 नंबर सब में लेके आते हो। तो अब आप सोच रहे होगे सर कहीं तो हमारे 20 ही क्वेश्चन आए, कहीं हमारे 70 क्वेश्चन आए, कहीं हमारे 50 क्वेश्चन आए, तो ये 42 नंबर का क्या लफड़ा है? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पांचों के टेस्ट होते हैं उस हर एक टेस्ट को क्या 80 का माना जाता है। ठीक है, तो 8 पांजे कितने हो गए बच्चे? 400। तो 400 का आपका एक तरह से क्या होता है? साइको होता है। ठीक है, उसमें क्या है? आपको हर एक के अंदर 42 टी स्कोर लाना होता है। टी स्कोर बनता है जो बच्चे जिस एग्जाम को दे रहे हैं, जिस शिफ्ट के अंदर बैठे हैं, जिस जोन के अंदर बैठे हैं, उनका आप मान सकते हो एक तरह से क्या एवरेज है ये। ठीक है, अगर मान लो आपने 4 बैटरी के अंदर मतलब 45 ले आए टी स्कोर, एक बैटरी के अंदर आप 40 ले आए, तो आप साइको के अंदर फेल हो जाओगे। आप साइको के अंदर फेल हो जाओगे, आपको डीवी के वगैरह ये नहीं बुलाया जाएगा। ठीक, आप सिलेक्शन की रेस से हो गए बाहर। तो इसका मतलब क्या कि मिनिमम टी स्कोर 42 बनना बहुत जरूरी है सब पांचों के अंदर। अब बच्चे इसी को लेकर तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि सर बता दो जोन वाइज बनेगा, शिफ्ट वाइज बनेगा या ऑल ओवर इंडिया बनेगा। तो जो बेटा आरडीएसओ का जो मानना है और जो आरआरबी का रेलवे का मानना है, उन्होंने बोला कि आपका जो पहले एग्जाम हुआ था, सीएबीटी हुआ था, जो पहले कब हुआ था? 15 जुलाई को हुआ था। दूसरा कब करा रहे हैं मैं? ये तो आपका पहला था। दूसरा हम ये कब करा रहे हैं? 31 अगस्त को करा रहे हैं। 31 अगस्त को करा रहे हैं ना। अब देखो इसके अंदर कितना टाइम आ गया? लगभग 1.5 मंथ का टाइमिंग आ गया। कितना? 1.5 महीने का टाइम आ गया। आपने अगर वो नहीं पढ़ा, अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरडीएसओ की तरफ, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि अगर ये आपका जो सीएबीटी जो री एग्जाम अगर 1 से 2 दिन में होता, अगर मान लो 15 को आपका था, अगर हम करा लेते 17 या 18 जुलाई के आसपास करा लेते, तो आपका टी स्कोर बनता भैया सबका एक साथ बनता। ठीक है, टी स्कोर बनता सबका एक साथ। अब क्या है, इन बच्चों को 1.5 महीने का टाइमिंग मिल गया। इनकी तैयारी तो और ज्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, इनकी तैयारी तो और ज्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, तो ये लोग तो ज्यादा नंबर भी ले आएंगे। इनको ये भी पता लग गया कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्होंने एग्जाम को भी अटेंड कर लिया, किसी ने आधा किया है, कोई पहले बैटरी में किसी का माउस खराब हो गया या सर्वर का डाउन आ गया, किसी का 5वीं बैटरी में आया, किसी का 3री में आया, किसी का चौथी का आया। मतलब उनको मोटा मोटी तो आइडिया लग गया ना, उनके फ्रेंड दोस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सब लोगों ने बता दिया कि किस तरह पेपर आ रहा है, मतलब किस तरह आपका हो रहा है। तो इन लोगों को 1.5 महीने का टाइम मिल गया, इन्होंने तैयारी कर ली बहुत अच्छे से। अब क्या है, जो आपका टी स्कोर है ना, वो इस शिफ्ट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। 31 अगस्त का अलग से बनेगा, 15 जुलाई का अलग से बनेगा। 31 अगस्त का अलग से बनेगा, 15 जुलाई का टी स्कोर अलग से बनेगा, इन्होंने स्पष्ट बोला है। मतलब अब आपका जो टी स्कोर बनेगा 31 अगस्त वालों का अलग से बनेगा और 15 जुलाई वालों का अलग से बनेगा, क्योंकि इनकी तैयारी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया और बढ़ना भी अलग से चाहिए। सही बात है।
दूसरी मैं बात बताऊं, इन्होंने क्या बोला है, जो पिछले बार 2018 में जो भर्ती थी 18-19 वाली, उसमें जो बच्चे टी स्कोर बना था वो कैसे बना था, जोन वाइज बना था, मतलब आरआरबी वाइज बना था, आरआरबी वाइज बना था, जोन वाइज बनेगा। अब की बार भी ऐसा ही होगा, आरआरबी वाइज बनेगा, जोन वाइज ही बनेगा, क्योंकि अगर इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक साथ बना दिया तो हो सकता है किसी एक जोन में ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करके एक जोन में बच्चे कम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने जो सीबीटी 2 कराया है वो भी आरआरबी वाइज कराया, जोन वाइज ही कराया, सबका अलग अलग कराया, नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए। ठीक है, किसी को नुकसान फायदा ऐसा ना हो, सबके लिए बराबर रहे। तो टी स्कोर भी क्या है, आरआरबी वाइज बढ़ना चाहिए। और ये तो बात फिक्स है कि 15 जुलाई वाले बच्चों का अलग बनेगा, 31 अगस्त वाले बच्चों का अलग बनेगा। अब आपको घबराना नहीं है। और जो बच्चे पेपर दिए हैं तो उनका मानने कि 31 अगस्त वालों बच्चों को फायदा हो रहा है, इसलिए कि हम इनको अलग से बनाएंगे, इनका टाइम बहुत ज्यादा मिल गया। बाकी इस भर्ती संबंधी जैसी कोई अपडेट आएगी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहेगी। और कोर्ट ने जो एलपी का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया। अब आप टेंशन मत लो, आपका री एग्जाम भी हो ही गया है। ठीक है, मतलब 31 अगस्त को, और जल्दी अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर के अंदर, फिर आपका डीवी हो जाएगा। तो आपका बने रहो, थोड़ा सा इंतजार करो, डीवी के लिए तैयार रहना। कभी भी आपको डीवी के लिए कॉल आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, और उस भर्ती संबंधी जैसे आपको अपडेट आएगी टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है भैया। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो रेलवे एग्जाम वाला आपके लिए लेके आया है फाउंडेशन बैच, लेके आया है हम सफर एक्सप्रेस के नाम से, जिसपे 85% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड यूज करें जैकपॉट, जिसपे 15% का डिस्काउंट चल रहा है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, फाउंडेशन बैच है बच्चे, ये एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सबके लिए आप तैयारी कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।